अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम रिस्क असेसमेंट की टोटल 8 टाइप को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आती है क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट बेस्ड ऑन डिस्क्रिप्शन, जजमेंट एंड एक्सपीरियंस रेदर देन द नंबर्स। जो लोग हम साइट पे करते हैं, हमारे पास एक्टिविटी क्या है, उसमें हज़ार्ड क्या है, उसके कंट्रोल मेजर्स क्या होंगे, रिस्क रेटिंग क्या है, उसका लाइकलीहुड कितना है, सिवियरिटी कितना है, जो हम साइट पे रिस्क असेसमेंट करते हैं एज अ HSE, दैट इज़ अ क्वालिटेटिव रिस्क असेसमेंट। बेस्ड ऑन आवर प्रीवियस एक्सपीरियंस या मार्केट की जो बेंचमार्क है, उसके अकॉर्डिंग हम रिस्क मैट्रिक्स बनाएंगे। अब उसका रिस्क और प्रोबेबिलिटी और सिवियरिटी का कैलकुलेशन से हमारे पास रिस्क लो, मीडियम या हाई हो सकता है। सेकंड मेजर टाइप जो हमारे पास आती है वो है क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट। न्यूमेरिक डेटा होगा, स्टैट्स को लेकर चलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, फाइनेंशियल कॉस्ट क्या है। लेट्स सपोज हमारा कोई ऑपरेशन चल रहा है, उसका जो इनपुट है, जो रॉ मटेरियल है, अगर किसी भी स्ट्राइक की वजह से, किसी डिज़ास्टर की वजह से उसकी सप्लाई चेन रुक जाएगी तो हमारा प्रोडक्शन किस लेवल पे अफेक्ट होगी, उसका फ्रीक्वेंसी कितने टाइम में अफेक्ट हो सकती है। किसी भी सर्कमस्टांसेस की वजह से, पावर आउटेज की वजह से, मैन पावर ना होने की वजह से अगर हमारा काम स्टक हुआ तो हमारा प्रोडक्शन किस फेस में जाके इम्पेक्ट होगा। एज़ पर टारगेट और एज़ पर सेट डेट्स जो हैं, हम किस तरह उसको मीट करेंगे या किस चीज़ का हमें ड्रॉप बैक का सामना करना पड़ेगा। इस सब की कैलकुलेशन या असेसमेंट हमें क्वांटिटेटिव रिस्क असेसमेंट में करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो टाइप है हमारे पास वो है जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, या हम कह सकते हैं जनरल रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जांपल ऑफिस एरिया की रिस्क असेसमेंट अगर हमने अपने हेड ऑफिस के लिए किया है, वही हमारी साइट ऑफिस के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है। कॉमन हैजर्ड रहेंगे, इमरजेंसी एग्जिट होने चाहिए, हाउसकीपिंग प्रॉपर होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक्यूशन का खतरा नहीं होना चाहिए, फायर का खतरा नहीं होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं हम जेनेरिक रिस्क असेसमेंट, जो कि एक सिंपल जनरल रिस्क असेसमेंट मल्टीपल साइट के तमाम ऑफिस के लिए यूज़ की जा सकती है। नेक्स्ट मेजर टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट हमारे पास आती है साइट स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट। फॉर एग्जांपल कंपनी की 2 साइट्स काम कर रही हैं, एक साइट सिटी के अंदर है, दूसरी साइट रिमोट एरिया में है, या दूसरी साइट ऑफ शोर पे है। तो हमारे पास अगर दोनों साइड पे सेम एक्टिविटी चल रही हैं, लेकिन साइड एटमॉस्फेयर या साइड स्पेसिफिकेशन चेंज होने की वजह से हमें दोनों साइड के लिए अलग अलग साइड स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क असेसमेंट की टाइप, जो है डायनेमिक रिस्क असेसमेंट या रियल टाइम रिस्क असेसमेंट या कंटिन्यूस रिस्क असेसमेंट। जब हम कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, हमने उसके लिए रिस्क असेसमेंट बनाई हुई थी, वर्क प्रॉपर्टी कंट्रोल था, लेकिन इन रियल टाइम मिड ऑफ द जॉब सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए हैं। क्या करना पड़ेगा, हमें अपनी रिस्क असेसमेंट को रियल टाइम ऑन स्पॉट रिवाइज करना पड़ेगा। मोस्टली हमारी कोई भी अगर क्रिटिकल एक्टिविटी कहीं भी चल रही है तो मिड ऑफ द एक्टिविटी अगर कुछ इमरजेंसी हो जाती है, अगर इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट से सर्कमस्टांसेस चेंज हो जाते हैं, कंडीशन चेंज हो जाती है, तो उसमें हमें क्या करना पड़ेगा, अपनी रिस्क असेसमेंट को ऑन स्पॉट रिवाइज करना पड़ेगा। एडिशनल कंट्रोल मेजर इंप्लीमेंट करके रिस्क को अलार्म लेवल तक लाकर अपना काम कंटिन्यू करना पड़ेगा। तो डायनेमिक रिस्क असेसमेंट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिस्क असेसमेंट है, जो कि हमें रियल टाइम या कंटिन्यू फेज पे चेंज करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क असेसमेंट की टाइप है फॉर्मल या स्ट्रक्चर्ड। हमारे पास कोई भी ऐसी इंडस्ट्री जिसमें अगर कोई एक्सीडेंट हुआ तो वो हमारे पास मेजर माइनर नहीं होगा, वो एक बड़ा डिज़ास्टर हो सकता है, जिसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन अफेक्ट हो सकती है, उसका कास्ट इम्पैक्ट ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह की तमाम इंडस्ट्री के जो रिस्क फैक्टर हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम लोग सिस्टमेटिक मेथडोलॉजी यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल ISO 31000 यूज़ करते हैं, हैज़ोप यूज़ करते हैं, हैज़र्ड स्टडीज़ यूज़ करते हैं, ताकि उस एक्टिविटी के जो रिस्क फैक्टर हैं उनको फॉर्मली स्ट्रक्चर जो रिस्क असेसमेंट के थ्रू मिनिमाइज कम से कम किए जा सके। नेक्स्ट हमारे पास जो रिस्क असेसमेंट की टाइप है इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट। ऑन द जॉब स्टार्ट करने से पहले सुपरवाइज़र मोस्टली करते हैं लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट या ऑन द स्पॉट जजमेंट बेस्ड ऑन द करंट कंडीशन, वर्क लोकेशन। डेली काम कर रहे हैं, फिर भी क्या होगा, एडिशनल ख़तरात हो सकते हैं कि दूसरा काम वहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो ऑन स्पॉट जो हमारी रिस्क असेसमेंट होगी इनफॉर्मल होगी। उसको हम लास्ट मिनट रिस्क असेसमेंट भी बोल सकते हैं, उसको हम टास्क इंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, उसको हम हैज़र्ड आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस भी बोल सकते हैं। तो काम स्टार्ट करने से पहले सुपरवाइज़र जो ऑन स्पॉट करेगा वो हमारे पास इनफॉर्मल रिस्क असेसमेंट, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्किंग कंडीशन या ऑन स्पॉट जजमेंट भी बोल सकते हैं। इसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन पार्ट बहुत कम रहता है। आपने टूल बॉक्स टास्क के अंदर ये असेसमेंट करके जो चीज़ें हैं उनको हाईलाइट करके कम्युनिकेट और उसके कंट्रोल मेजर सबको वेरीफाई करवा देनी है, ताकि लोग काम करते टाइम सेफ रहें। नेक्स्ट हमारे पास आती है टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट। अदर वर्ड्स में इसको हम JSA भी बोलते हैं, जॉब सेफ्टी एनालिसिस भी बोलते हैं। ईच टास्क को अलग से रिस्क असेसमेंट के अंदर फुली असेस किया जाता है। लिफ्टिंग एक्टिविटी है तो लिफ्टिंग एक्टिविटी के तमाम जो पार्ट्स हैं, तमाम हज़ार्ड कंट्रोल मेजर, उसको डिस्कस किया जाएगा। स्कैफोल्डिंग करनी है तो स्कैफोल्डिंग स्पेसिफिक होगी।
मटेरियल शिफ्टिंग करनी है, मटेरियल शिफ्टिंग के स्पेसिफिक होगी। वेल्डिंग एक्टिविटी है, कन्फाइंड स्पेस है, जो भी एक्टिविटी रहेगी बेस्ड ऑन दैट एक्टिविटी ही रिस्क असेसमेंट की जाएगी। इसको हम बोलेंगे टास्क स्पेसिफिक या एक्टिविटी स्पेसिफिक रिस्क असेसमेंट या जॉब सेफ्टी एनालिसिस। टास्क बेस्ड रिस्क असेसमेंट में उसी टास्क के जितने भी स्टेप्स हैं सबको आइडेंटिफाई करने के बाद ईच टास्क के लिए क्या क्या हज़ार्ड है, कंट्रोल मेजर हैं, उनको हम रिस्क असेसमेंट के अंदर डिस्कस करेंगे। हम रिस्क असेसमेंट के अंदर नोट डाउन करके कंट्रोल मेजर आइडेंटिफाई करेंगे ताकि उस एक्टिविटी के अंदर जितने भी रिस्क हैं उनको अलार्म लेवल तक रिस्क लेवल को कम किया जा सके और काम को सेफली एग्जीक्यूट किया जा सके। अगर आपका कोई और क्वेश्चन है कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के अंदर रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको मजीद वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सके। आपके वक्त देने का बहुत शुक्रिया।